Good morning, dear parents and students. Am I audible? क्या मेरी आवाज बराबर सुनाई दे रही है आप लोग को? Yeah, we can hear, but voice is slightly feeble. Just a minute. Okay. Hello. Am I audible? Yes. Yes. Okay. Now, yes. Now, before we start with this session and the agenda part of it, I would like to know from parents and students. I hope आपने अपने बच्चों से regularly बातचीत हो ही रही होगी, and they are comfortable. Are they liking the environment? Because we strongly believe in joyful learning. I hope. Yes. मतलब हम see we are blessed to have students like them. अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कंपेयर टू, मतलब क्या है, जनरली हम कहते हैं 8th स्टैंडर्ड में तो करियर कंपटीशन सब सर के ऊपर से जाता है, बट यस नाउ द जर्नी ऑफ गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे टेकिंग इट विलिंगली वो शुरू हो गई है. एंड एडमिट आप यहां से करेंगे. ओके. नाउ सी आज का एजेंडा है पहले तो स्टडी प्लान, एंड एज यू आर in-house Vakarians and we have started our admissions for next academic year, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये भी बताए कि हमारा 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का वर्किंग पैटर्न कैसा है. तो ये दोनों चीज पे आज डिस्कशन है. नाउ फर्स्ट इज लेट मी टेल यू, अब तक बच्चों ने 10 मार्क्स की एग्जाम्स दे रहे हैं. सिटी 1 है, सिटी 2 है, बट नाउ देन within 1.5 months semesters are going to come. So students need to prepare and there has to be a structured way of learning कि किस तरह से उनको पढ़ाई करनी है. और उसके लिए हमारा एक सेशन, स्पेशल सेशन है 7th of September. बट देन वी फेल्ट कि ये 20 दिन भी वेस्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि मैक्सिमम हॉलीडेज यहाँ आने वाले हैं. August and September they do have lots of holidays and that has to be utilized in a best possible way. तो एक ओवरव्यू के किस तरह से उनको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि नाउ अब तक जो एग्जाम्स थे उससे मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, सिलेबस बढ़ जाएगा एंड दे हैव टू वर्क आउट इन दैट वे. तो अभी आई जस्ट ब्रीफ. सी पहले तो गिविंग एग्जामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, इट्स अ बिगिनिंग. एंड करेक्टिव मेजर्स हमने ये देखा है कि सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो आई वुड लाइक टू वंस अगेन टेल यू कि भाई ये कंपलसरी रहेगा जब भी हमारी एग्जामिनेशंस खत्म हो, मतलब जो भी एग्जाम बच्चे देते हैं तो आंसर पेपर्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी फिल्ड अलोंग विद फाइल्ड है. ये अभी भी हमने कुछ बच्चों को देखा है क्वेश्चन पेपर अलग है, आंसर पेपर अलग है, देन दैट हैज टू बी प्रॉपर्ली फाइल्ड. द मेंटर्स ओवर हियर एवरी 10 to 15 डेज में हम ये फाइल मंगाएंगे एंड वील इंश्योर, और हमें ये चीजें हम चेक करेंगे कि बच्चों ने ये फिल किया है कि नहीं. तो पहली बात तो इफ द चाइल्ड इज गेटिंग 50% एंड बिलो, तो आपको वो पेपर, या तो बच्चे एब्सेंट है या बच्चों ने पेपर नहीं, पेपर में 50% से कम मार्क्स मिले हैं, तो दे हैव टू राइट द एंटायर पेपर 2 times so that they can come to know कि exactly भाई ये नहीं हुआ है. तो भाई हाँ हम एब्सेंट थे तो that's not the end of the story. Once again at least they have to recap it. तो 2 बार लिखना जरूरी है. Second thing, all those students who have scored even 18 on 20 or 15 on 20, तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए कि ये 4 मार्क और 5 मार्क जो हमारे गलत हुए हैं या कम मार्क्स आए हैं तो कहाँ गए, एंड उसको वापस आपको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है. तो other students have to rectify their mistakes by writing wrong answers 2 times. Apart from that, see हमने ये देखा है हमारे बैकएंड में हमको पता चलता है बच्चे लोग वीडियो लेक्चर्स कब देखते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले. मैं वापस सजेस्ट करूंगा कि आपको अपना 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड का बेस पता है. अगर आपका मैथ्स वीक है या आपका साइंस वीक है, सी हमने कमिट किया था मैथ्स एंड साइंस, लेकिन अभी भी हम फिलहाल तो सारे सब्जेक्ट्स का रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर रहे हैं जब तक पॉसिबल है. बट जहां भी जो सब्जेक्ट्स आपके वीक है तो इंश्योर के एटलीस्ट वीकली 2 to 3 टाइम्स आप 40-45 मिनट्स के ऑनलाइन लेक्चर्स, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वापस देख ले. तो एंड मोमेंट तक करने की जरूरत नहीं है. यू कैन वर्क, यू कैन लर्न एट योर ओन पेस. तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सी टू इट कि वो रेगुलरली जिस बच्चे वीक है
Apart from that, I just yeah. Now, I would like to know from students and parents, you need to give the information whether they are doing it or not. अब इन लोग का एक्चुअल दिन समझिए, वो 1 बजे 1:30 स्कूल से आते हैं. Ryan group, they are coming at around about 3:30. They are a bit struggling, but they will have some more time in the morning and जल्दी उठना पड़ेगा. But 3 बजे लेक्चर्स होंगे, शाम को 5:30 या 6 बजे बच्चे छूटते हैं, तो वर्चुअली इनका दिन 6 बजे से शुरू होता है. एंड मुझे जरा बताएंगे कितने बजे तक सोते हैं रात को? या आई सी इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन, इट इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन. आप बोल सकते हो. अंदाज से कितना, 10:30 11 बजते हैं आप लोग को? Yes, sir. 11. ठीक है, 10:30 11 हो जाते हैं. तो वर्चुअली व्हेन आई से 6 o'clock to 6 to 7 8 9 10 11, see every student who is getting 50% marks or 80% or 90% marks, they have this 5 hours in their hand. अब ये 5 घंटे को आप किस तरह से बेस्ट वे में यूटिलाइज करेंगे, उससे डिसाइड होगा कि आपके रिजल्ट्स वेयर आर यू गोइंग टू लैंड. एंड सैटरडे संडेज एंड पब्लिक हॉलीडेज, मैं पब्लिक हॉलीडेज क्यों गिन रहा हूं, क्योंकि अभी से लेके आने वाले 20-25 दिन में आपको कम से कम 8 से 9 दिन हॉलीडेज मिलने वाली है. वो 9 दिन भी अगर आपने तरीके से पढ़ाई कर ली, तो आपके लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं सारे पाप धुल जाएंगे, हम काफी आगे बढ़ सकते हैं. तो चलो मैं थोड़ा पूछ लेता हूं, हॉलीडेज होती है तो कितने घंटे सोते हो आप लोग? हाँ स्टूडेंट्स, यू नीड टू आंसर. हॉलीडेज होते हैं तो कितने घंटे सो जाते हैं हम? मैं नॉर्मल इंसानों की स्लीप पूछ रहा हूँ. हाँ 10 o'clock, sir. 10, 11. 10 हाँ, से 10, 11 11 घंटे o'clock. आप लोग? दिमाग कितना 9 10 11. हाँ कुछ लोग बोलेंगे जब तक मम्मी पापा उठाए नहीं तब तक हम उठते ही नहीं है. देखो मैं नॉर्मल इंसानों की स्लीप 8 घंटे बोल रहा हूँ. आप हॉलीडे है 9 9.5 घंटे ले लीजिए. उससे ज्यादा अगर आप सोते हो तो इंसानों की कैटेगरी में नहीं हो. कहाँ हूं मैं नहीं कहूंगा. मतलब और 10-12 घंटे जो सोने वाले लोग हैं, मैं ईमानदारी से बोला घोर पाप लगेगा आप लोगों को. आप थोड़ा खेलो कूदो वो भी चलेगा, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो ओके सी 9 आवर्स अगर आप सोते हैं, 2-3 घंटे खाने पीने में जाते हैं, तो भी फ्री टाइम आपके पास 10 से 11 घंटे. मैं ये नहीं कहता हूं 10 से 11 घंटे आपको पढ़ना है, लेकिन ये आपके पास टाइम है. अब मैडम मैं पेरेंट्स को क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि नाउ सी एट होम यू विल हैव टू टेक द चार्ज. अब व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मैं वो चीज आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं. आई एम सॉरी. या नाउ ये हमने सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं. साइंस एंड एसएसटी, इसको हमने ग्रुप ए डिसाइड किया है. ऑल लैंग्वेजेस हमने ग्रुप बी लिया है. और मैथ्स इंटायर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैथ्स बच्चे भी यही कहेंगे कि खत्म ही नहीं होता है, जितना करो कम है, बट ये इट्स ट्रू, करना ही पड़ेगा. तो मैथ्स इज हमने सी, ये 3 सब्जेक्ट 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है. अब ये 3 पार्ट में जो आपको 5 घंटे आपको मिल रहे हैं, अगर आप ये मानते हैं 6 o'clock to 11 o'clock, तो यू हैव 5 hours. अब ये 5 घंटे में हम उम्मीद करते हैं कि आपका ऑन एन एवरेज 2.5 hours पढ़ाई होना चाहिए. 3 होता है बेहतर है, 3 नहीं होता है तो 2.5 इज द मिनिमम आवर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग. मतलब इसमें आपका मैथ्स भी आ गया, आपका पढ़ाई भी आ गया, बट ये 2.5 घंटे आपको 2.5 hours आपको डेली यू विल हैव टू ब्रिंग ऑन टेबल. एंड सैटरडेज एंड संडेज, चलो एक बार बच्चे लोग आप लोग से हिसाब किताब कर लेते हैं. 24 आवर्स होते हैं दिन में, एग्रीड. अब जिस दिन छुट्टी होती है, चलो आप लोगों ने बोला हम 10 घंटे सोते हैं, चलो दिया 10 घंटे. ऐसे मैं देता नहीं हूं लेकिन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आप एक टाइम में सुधरने नहीं वाले हैं. लेकिन 24 घंटे में से आपके 10 घंटे गए, कितने घंटे बाकी हैं?
हेलो, आज से सिंपल क्वेश्चन, 24 में से 10 आवर्स आप सो गए। 14. कितने जनों ने ऐसे फिंगर टिप्स पे गिना? पुरानी आदत है ना। और थोड़ा बड़ा नंबर लिया होता तो आजू बाजू वाले के हाथ पैर ले लेते थे आप लोग। ओके, बट ऑन 24, 10 गॉन इज 14 आवर्स। 14 आवर्स में से समझो हॉलीडे है, हमने फिर भी आपको क्लासेस बुला लिया, 3 घंटे आपके गए, तो आपके पास 11 घंटे बचे। अब 11 घंटे में आपके 2 घंटे खाने पीने में गए, तो भी आपके पास 9 घंटे बचे। अब ये 9 घंटे में हर दिन जब छुट्टी है एक पिक्चर देखो, नीचे घूमने जाओ, तो भी 4.5-5 घंटे आप खेलेंगे ना, तो भी आप 5 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। एग्रीड और नॉट? Yes. ओवर हियर टू जस्ट टेल यू पॉसिबिलिटीज। मैं ये नहीं कहता हूं आप कर रहे हो, मैं बता रहा हूं कि आप कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि भाई हॉलीडे है, संडे मतलब फंडे, उस दिन जो हम रेगुलर मंडे टू फ्राइडे भी पढ़ाई करते हैं उतना भी नहीं करेंगे। तो पेरेंट्स, मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ, सेमेस्टर है, सिलेबस बड़ा है, उतना एफर्ट्स, मैंने खेलने का टाइम नहीं हम खा रहे। हम ये नहीं कहते कि आप खेलो मत, आप एंटरटेनमेंट मत करो, लेकिन वो करने के बावजूद भी हॉलीडेज, सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज में 4.5-5 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो, और उतना ही हमें चाहिए। अब आपको डिवाइड कैसे करना है? मंडे टू फ्राइडे व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको मैथ्स के अलावा 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब वो 2 सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ने चाहिए? एक आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है और एक आपको इजी लग रहा है। समझो आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई एक टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, वो एक लो, और उसके सामने आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी का एक सिंपल सब्जेक्ट लो। या आप लेंगे लैंग्वेजेस में एक ले लेंगे आपने, मतलब ग्रुप ए में से एक सब्जेक्ट लेना है, ग्रुप बी में से एक सब्जेक्ट लेना है, एंड वन शुड बी जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है और वन आपको जो थोड़ा इजी लग रहा है। दैट शुड बी द कॉम्बिनेशन। दोनों डिफिकल्ट लेंगे तो भी डिफिकल्ट होगा, मतलब बोर हो जाओगे, डर लगेगा, और दोनों इजी लगेगा तो टाइम वेस्ट ज्यादा करोगे। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करो। 1 hour यू हैव टेकन सपोज साइंस, देन यू कैन गो फॉर लैंग्वेज, एंड बीच में जहां थोड़ा बोर होता है, मतलब पढ़ाई खेलना ऐसे करके करना है, एंड एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको दिन में मैथ्स करना ही करना है। 30 to 45 minutes daily. It is like daily brushing teeth, daily having your bath. Maths has to be done daily. This has to be a combination from Monday to Friday. And when you do have public holidays, you double it. Double it. डबल इट मतलब अगर हमने 2.5 hours किया है तो हम उसको 4.5 से 5 घंटे करेंगे। तो साइंस में आपने 1 घंटे पढ़ाई करते थे, आप 1.25 से 2 घंटे पढ़ाई करेंगे। लैंग्वेजेस आप 1 घंटे या 45 मिनट्स करते थे, आप 1.5 घंटे करो। एंड ये जो आप मैथ्स 45 मिनट्स करते हो, उसको आप 1.5 hour तक आपको लेके जाना पड़ेगा। इफ यू फॉलो दिस सिस्टम फॉर नेक्स्ट 1 month, और नेक्स्ट मंथ में 1 month में अगर आप ऑफिशियली पूरा गणपति में देखेंगे तो यू डू हैव एवरेज 6 days हॉलीडेज। 15th August यू डू हैव अ हॉलीडे, सैटरडे दही हंडी यू डू हैव अ हॉलीडे। आप 7 दिन भी अगर आप 5 घंटे एवरेज पढ़ाई करते हो तो यू आर ब्रिंगिंग ऑन टेबल एडिशनल 35 आवर्स। और अगर आप बैकलॉग करेंगे ना, तो पिछले 25 दिन में 35 घंटे आपने पढ़ाई नहीं की है, जो आप पिछले आने वाले 10 दिन में कर पाओगे। थिंग्स कैन चेंज, इट वुड बी अ गेम चेंजर। इट इज नाउ अप टू यू वेदर यू आर टेकिंग एज अ हॉलीडे और अ स्टडी लीव। तो वो चीज एज अ पेरेंट आपको ध्यान रखना है। सुबह के टाइम पे जब छुट्टी है, आवर ऑफिस वंस अगेन इज ओपनिंग एट 11 o'clock, 11 to 3 जनरली आवर क्लासरूम्स आर वेकेंट। घर पे पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छी बात है, नहीं करते प्लीज सेंड ओवर हियर, प्लीज सेंड ओवर हियर। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ भेजने की है, वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं वो देखने की जिम्मेदारी हमारी है। यहां बैठेंगे ना तो हर आधे घंटे पौने घंटे में हम वहां जाके उनको 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई कितना पढ़ाई किया, तो इट विल कम टू नो कि भाई वो रेगुलरली पढ़ाई हो रही कि नहीं। दैट इज व्हाट कैन बी डन। बट यहां नहीं हो रहा है, घर पे कर रहा है, वेल इट्स फाइन फॉर अस, बट दे शुड गिव दिस टाइम एट होम। So this is what is expected. And in retail, see 7th September, please don't miss, students and parents both. It is a very important seminar because to be successful in academics and in life, becoming a champion in academics and life, you need to have your will and skill both. आपका mental and
you need to have your skill at right way and your will has to be strong. So it's a combination when you want to be successful in life. तो उसी के बारे में 1.5 घंटे का सेशन है कि how exactly they should learn, what habits they need to cultivate for forthcoming years. And now, being in-house Vakarian, the first right goes to you. First offer goes to you because we do have very limited number of seats at both place. 2 बैचेस हम योगीनगर में करते हैं, एक बैच हमारा घोड़ाई में होता है. तो दैट इज द ओनली 3 बैचेस व्हाट वी हैव इन फॉर 9th and 10th. तो आई विल जस्ट टेक 10 मिनट्स ऑफ योर्स कि हम आपको पूरा वर्किंग समझा दे किस तरह से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि 9th and 10th इज अ कमांडो ट्रेनिंग. 2 years इज प्योर कमांडो ट्रेनिंग. और हम कहते हैं ना, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा. और ये 2 साल अगर आपने तप लिए, things are going to be great. Miracles are going to happen in your life. Now, I'll tell you how things will be there. Our working pattern, first 9th standard batches are going to commence from 1st of April. 1st of April to 30th of April. This is 2026-27 and 10th की बात कर रहा हूँ, वो 27-28 होगा. 1st April to 30th April, ये 30 दिन 3.5 to 4 hours के इनके lectures रहेंगे on daily basis. 3.5 evening 5:30 to 9. 8th हम 3-3:30 बजे बुलाते हैं. 9th हम लोग शाम को बुलाते हैं. 9th and 10th will be evening because as you know level बढ़ेगा, बच्चे घर पे आएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा खा पी के फिर थोड़ा रिवाइज करके फिर वो क्लास में आए, वो बेहतर है. तो इवनिंग टाइम will be there. 3.5 to 4 hours lectures will be there in April. And 10th standard के लिए 1st April to 30th April weekly 6 days 3.5 to 4 hours रहेगा when they will be in 10th standard. Second session हमारा मई में होता है. मई में इनको स्कूल में हॉलीडेज होती है. तो 1st May to 20th May for 9th standard आपको हम 12 दिन की हॉलीडेज देते हैं. दुनिया के किसी भी कोने में जाके वापस आ सकते हो आप लोग. 1st May to 20th May weekly 6 days, ड्यूरेशन 5 to 6 hours उनके लेक्चर्स रहेंगे. एक दिन उनकी संडे, मोस्टली संडे will be examination. Second session when it and the same for 10th standard, 1st May to 26th May will be lectures. वहां आपको 10th standard में 7 दिन की हॉलीडेज मिलती है. वहां भी आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके वापस आ सकते हैं आप लोग. Weekly 6 days, duration will be 5 to 6 hours on daily basis. Third session, first week of June से जब हम बैच वापस शुरू करेंगे, तो over there 3.5 hours lectures will be there on regular basis. That is weekly 6 days. Every public holiday will be utilized. जहां extra morning time lectures रहेंगे and शाम के lectures तो रहेंगे, लेकिन सुबह 2.5-3 घंटे extra जहां हमको जरूरत पड़ी तो public holidays will be utilized. That is for 9th also and for 10th also. 9th में थोड़ा आपको public holiday में, जरूरी नहीं हर public holiday में बुलाएंगे, लेकिन 10th में maximum of the public holidays will be utilized. Evaluations weekly. When it comes to 9th standard, there will be weekly 2 tests followed by examinations before their school examinations, and our target is to complete the syllabus by December Jan in 9th standard. And उसके बाद स्कूल के पहले पूरा उनका प्रीलिम होगा वापस. We can say pre-boards or rehearsal for 9th standard. And when it comes to 10th standard weekly 2 tests. See, अप्रैल से जब आप बैच शुरू करेंगे, मई से टेस्ट शुरू होगा, then जून में cycle 1 टेस्ट होगा. Around 20 to 25% syllabus will be covered. July will be cycle 2 test where around about 50% syllabus will be covered. Sem 1 will be in the month of August where around 75% of the syllabus will be covered. Prelim 1 will be in the month of November, December. Prelim 2 will be in the month of December and Jan. Followed by many paper solving of reputed schools as well as past board papers. So that will be in 10th standard. And moderator sessions will be there when it comes to 10th standard. Apart from, so this is how exactly is the working when it comes to 9th and 10th. 10th standard, apart from that, yes, career counseling will be there because एक होता है subject selection and एक 10th के बाद आप जब you are moving out in the world, there are hundreds of lines, so we will be guiding you कि भाई what next, that is there. And we request parents, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ब्लॉक योर डेट्स, इट इज फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. नहीं,
7th of September become champions in academics and life. ये सेमिनार पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है. मॉर्निंग 10:30 to 1 है. 10:30 to 12:15 तक सेमिनार है. उसके बाद क्विज है एंड इवन पेरेंट्स विल एंजॉय दैट. क्विज है and this small half an hour some dance and music for students. So that is going to be there on 7th of September. 19th of September हमने तो बच्चों को पूछा और कहा भी कि भाई हम पेरेंट्स को भी इनवाइट करें. हमने जैसे ही बोला तो इनका मुंह चुप हो गया. तो सॉरी, इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स. 19th September, it is, we do have our Garba event, which is always there because we believe in joyful learning. So 19th of September is evening 5 to 7 is for 8th standard. So it's a Garba event. And on 21st of September, which is Sunday, we do have subject selection seminar. Because from here onwards, when you go in 9th standard, आपको you do have choices now कि आपको मैथ्स लेना है, आपको मैथ साइंस लेना है, आपको इको ईवीएस लेना है. तो देन क्या क्या सब्जेक्ट्स है, उसमें क्या क्या सिलेबस आता है, किसको क्या लेना चाहिए, उसका गाइडेंस हम आपको अवेयरनेस करवाएंगे 21st of September को. So this is what is going to be there. And as you are in-house Vakarian, we do have special privileges. और आज हमने हमारा फी स्ट्रक्चर और हाँ, हमने फी स्ट्रक्चर आपको दे दिया है. You can go through it. We have given some scholarships depending upon the percentage what you have got in your 7th standard. And this is only when you go for 9th and 10th combo, the scholarships, because we want actually student 2 years, because it's a 2 years commando training. And 2 साल लगेंगे हमको बच्चों को मोल्ड करने के लिए. तो 9th and 10th का, तो there are some scholarships involved, which is we have already given to you. Apart from that, if you are going for all subjects or selected subjects, 3 subjects minimum which are required, तो वो अगर लेते हैं तो per subject you get 1000 further off. And हमने टाइम टेबल भी दे दिया है फॉर 9th and 10th. कौन से दिन पे कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे वो हमने टाइम टेबल भी आपको भेज दिया है. दिस offer for in-house student is till 10th of September only. And let me tell you, we do have only one batch for SVIs at Yoginagar and Gorai. तो majority is the in-house students ही होते हैं, but हम हमारे admissions we are opening for outside students from 27th of September. That is post Ganpati. तो पहले 15 दिन it is for you all from here onwards to 27th of September. तो हम आप ही के बच्चों को मांग रहे हैं उन्हीं को बनाने के लिए. Fine. So, and this is our way. When I say it is we are into a mission to create learners, performers, and achievers in academics and in life. And this is our way of serving nations. Thank you very much. Now it is for parents. If you need to have any word या कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Yes, any questions from parent side? Yeah, and thank you, sir. हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चे आपको धक्के नहीं मारना पड़े, बच्चे खुशी खुशी यहाँ आए, उसी तरह का एनवायरनमेंट होगा. एंड वो 9th and 10th में भी होगा, जॉयफुल रहेगा बट डिमांडिंग भी रहेगा. Yes, now any questions from your side, you can ask, and if you don't have any questions, we are done with it. With this happy note, we can leave. I think, sir, this 10th September is too short period to Madam, take see, a decision. Honestly speaking, I'll tell you one thing. We have already started, we have got inquiries for next academic year have already started pouring in. तो हमारे पास क्या होता है, 22 स्टूडेंट्स का. एंड सी इट्स प्योरली एट द सेम टाइम कमर्शियल्स ऑल्सो. जब एडमिशंस आ रहे हैं तो हम ना नहीं कह सकते, हम उनको पेंडिंग कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट प्रेफरेंस हम इन हाउस स्टूडेंट्स को देंगे. 27 सितंबर के बाद अगर बच्चे आ रहे हैं और एडमिशंस लेना है तो ऑफ कोर्स एज बिजनेस सेंस वी नीड टू टेक इट. एंड व्हेन आई से बिजनेस, यस, वी स्ट्रांगली से एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि वी आर इनटू अ प्रोफेशन ऑफ एजुकेशन. एंड मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं कि दारू बेच के या किसी का खून करके पैसा कमाने से अच्छा हम पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं तो हम गलत काम नहीं करते.
तो अगर बिजनेस आ रहा है तो हम ना नहीं कह सकते। तो हमारे पास SVS का, एंड इट इज बिकॉज ऑफ यू एंड एक स्टूडेंट्स ओनली, कि हमारा SVS के पूरे बैच ही हो जाता है। तो 22 का कैपेसिटी है, 22 हो जाते हैं। तो 27 तक फर्स्ट प्रेफरेंस आप लोग को दिया जाएगा, 27 के बाद हमको एडमिशन लेने पड़ेंगे, मतलब यस, इट इज ओपन फॉर ऑल। Hello, sir. हाँ जी। Sir, how much we have to pay for to book our seat? हमने पूरा आपको फी स्ट्रक्चर और सारा ही भेज दिया है। अगर उसमें आपको कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन कनेक्ट विद योगिता मैडम, शी विल गाइड यू। यू जस्ट हैव टू पे 10,000 रुपीज एज बुकिंग, एंड बाकी आपको जनवरी से एडमिशंस का इंस्टॉलमेंट शुरू होगा। तो इट इज जस्ट अ Oh, बुकिंग अमाउंट व्हाट यू हैव टू पे 10,000 रुपीज। क्योंकि फिर आप अगर मैथ साइंस लेते हैं या आप इकोनॉमिक्स लेते हैं या EVS लेते हैं, तो देन द फीस विल वेरी, एंड दैट यू हैव 4 months टाइम टू डिसाइड कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। बट जस्ट बुकिंग अमाउंट इज 10,000 रुपीज। okay. Thank you, sir. वेलकम। सर 9th और 10th में भी आपके जो क्लासेस के टाइमिंग है अभी कैसे, उनके 3 o'clock से 6 o'clock रहता है, तो 9th और 10th में इवनिंग 9th-10th स्टैंडर्ड के हमारे टाइमिंग्स होते हैं इवनिंग। सी अप्रैल में हमारा टाइमिंग होगा, अप्रैल में 5 to, मैं आपको बता देता हूं, अप्रैल में 5 to 9 या 5:30 to 9 होता है। मई में होता है मॉर्निंग 8 to आफ्टरनून 2 o'clock, 5 से 6 घंटे के लेक्चर्स होते हैं मई में। एंड वंस द जून स्टार्ट्स इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 6 to 9, ओके ओके। वैसा। फाइन। Yes, any further questions? Can wait. Other parents, thank you for joining in, and you can leave. But once again, please don't miss 7th of September seminar. आप लोग को हम इसीलिए बुला रहे हैं कि हम जो भी बच्चों को कहेंगे वो आदत में ट्रांसफॉर्म करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होगी। सुन के कभी भी आदत नहीं बनती है। हैबिट्स आर मेड बाय फोर्स, यू नीड टू पुश देम। सर इन लोगों की वाइवा की जो फ्रीक्वेंसी है तो दैट इज क्वाइट स्लो एट 8th स्टैंडर्ड, सो डज दैट इंक्रीज इन 9th and 10th? मैडम 9th and 10th नहीं, 8th में ही वाइवा होता है, क्योंकि उनको पुश करना पड़ता है। 9th स्टैंडर्ड से मैडम पहले तो आंसर्स बड़े हो जाते हैं। जनरली बच्चे हैं ना, ओरल बोलने में स्टैमर करते हैं। तो फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड व्हाट यू राइट ऑन पेपर यू गेट मार्क्स फॉर दैट। तो उनकी रिटन एग्जामिनेशन हमारे वहाँ ज्यादा होती है। वाइवास हम MCQs लेते हैं, जब क्लास में बुलाते हैं बच्चे, टीचर्स पूछेंगे, मेंटर्स पूछेंगे। बट बिग आंसर्स now from 9th standard we have seen out of 100 only 4 or 5 can you can say give us the orals. अदरवाइज बच्चे स्टैमर करते हैं, उनको कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो वी जनरली प्रिफर फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड दे नीड टू राइट एंड प्रैक्टिस, बिकॉज फ्रॉम 10th स्टैंड इन 9th and 10th मतलब व्हाट यू राइट ऑन पेपर यू गेट मार्क्स, तो उसका ट्रेनिंग ज्यादा मिलना चाहिए। ओके सर, ओके। सर 9th-10th में ग्रुप 3 भी प्रिपेयर करवाते हैं? नहीं करवाते हैं मैडम, हम ग्रुप 3 नहीं करवाते? वही सब्जेक्ट्स करवाते हैं जिसके मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ओके उसी में से हम ऊपर नहीं आते हैं मैडम, उसमें ही टाइम ज्यादा लगता है ओके। वैसे। बट ग्रुप 3 का भी उनका होता तो ग्रुप रिटर्न 3 है ना, एग्जाम ही है ना सर? ग्रुप 3 बहुत सिंपल है मैडम, उसके लिए कोई कोचिंग की एक्चुअली जरूरत नहीं या आई होती। नो दैट। बच्चा थोड़ा खुद से कर लेगा ना तो वो हो जाता है। अननेसेसरी उसमें टाइम ऑक्यूपाई करना, ऑलरेडी दे विल बी स्ट्रगलिंग विद टाइम, उसमें हम और एक चीज मान देते हैं ना तो वहां पैक हो जाता है। Only if child is selecting computer, then it will be needed, sir. ना देन ऑल्सो मैडम, मैं आपको आप एक बार देख लीजिए, जो सब्जेक्ट में है ना, वो मैं आपको आज भी कहता हूँ उनको 60% आज भी आता है। जो 9th and 10th के सिलेबस में है कंप्यूटर 3rd ग्रुप में, उनको 60% आज भी आता है वो। Thank you, sir. मैनेज कर लेंगे, हो जाता है।
ठीक है. Fine. So if there are no questions, we'll be winding up with the meeting with the permission of parents. Just give us a thumb if you are done with it. Okay. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.